एक चार्मिंग, हैंडसम और सक्सेसफुल दिखने वाला आदमी जो अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर निकला। एक ऐसा शैतान जो अपनी स्माइल और शर्मीलेपन के पीछे खूनी रहस्य छुपाए बैठा था। ये कहानी है टेड बंदी की, एक ऐसे मॉन्स्टर की जो अपनी खूबसूरती और चालाक दिमाग का इस्तेमाल करके कई औरतों की जिंदगी छीन गया और दुनिया को हैरान कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इसके बचपन, इसके साइकी, इसके ब्रूटल क्राइम और इस ट्रायल तक की पूरी दास्तान सुनेंगे जो अमेरिका का सबसे बड़ा मीडिया सर्कस बन गया और अंत में मिले उसको मौत की सजा तक का सफर। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है कि शैतान हमेशा डरावने चेहरे में नहीं आता, कभी कभी वो एक चार्मिंग स्माइल में छुपा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेड का जन्म हुआ 24 नवंबर 1946 को बर्लिंगटन, वर्मोंट में। जन्म के समय ही इसकी जिंदगी में राज और झूठ शुरू हो गए। उसकी माँ एलियनर लुइस कॉवेल ने उसे एक अनमैरिड मदर के रूप में जन्म दिया। टेड की परवरिश शुरू में उसकी नाना नानी ने की और टेड को ये बताया गया कि उसकी माँ एक्चुअली उसकी बड़ी बहन है। ये कंफ्यूजन और आइडेंटिटी क्राइसिस उसके साइकी को हमेशा तोड़ता रहा। टेड हमेशा खुद को दूसरों से अलग महसूस करता था। बचपन में वो शर्मीला और इंटेलिजेंट था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऑब्सेशन बढ़ रहा था, पावर और कंट्रोल की ऑब्सेशन। स्कूल में टेड एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन एंटी सोशल भी। उसने कभी अपने बायोलॉजिकल फादर को नहीं जाना और ये भी एक वजह थी उसकी अंदर की लड़ाई की। टेड ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन लिया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई डायन एडवर्ड्स से, जो उसकी पहली और शायद आखिरी असली मोहब्बत थी। डायन एक होशियार, अमीर और क्लासी लड़की थी, एकदम अलग दुनिया की। टेड ने अपनी गरीब फैमिली बैकग्राउंड को छुपाने की कोशिश की और डायन को इम्प्रेस किया, लेकिन फिर 1968 में डायन ने टेड को डंप कर दिया। इस ब्रेकअप ने टेड के अंदर कुछ तोड़ दिया। उस दिन के बाद टेड ने अपनी जिंदगी का एक अलग मिशन बना ली, कंट्रोल और रिवेंज का मिशन। उसने लॉ स्कूल ज्वाइन किया, अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश किया और एक परफेक्ट जेंटलमैन का फसाद बना लिया। फिर 1974 में टेड ने अपनी पहला कत्ल किया, लिंडा एन हेली की। टेड ने अपने चार्म और चालाक दिमाग का इस्तेमाल करके लड़कियों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वो अक्सर अपने हाथ में कास्ट लगाकर या क्रचेस लेकर हेल्प मांगता और जब लड़की हेल्प करने आती वो उनको बेहोश करके अपनी कार में ले जाता। टेड का बिल्कुल एक क्लियर पैटर्न था। सारी विक्टिम्स यंग, वाइट, स्लिम और लंबे बालों वाली थी, बिल्कुल डायन एडवर्ड्स की तरह। जनवरी से जुलाई 1974 के बीच सिर्फ सियाटल और ओरेगन में ही 8 लड़कियां गायब हो गई। पुलिस कंफ्यूज थी क्योंकि कोई सॉलिड क्लूज नहीं मिल रहे थे। फिर 14 जुलाई 1974 को लेक समाई स्टेट पार्क में 2 लड़कियां, जैनिस ऑट और डेनिस नजलैंड, एक दिन में ही गायब हो गई। विटनेसेस ने बताया कि एक हैंडसम आदमी जो अपने आप को टेड कह रहा था, क्रचेस के साथ हेल्प मांग रहा था। ये पहली बार था जब नाम और सस्पेक्ट की एक वेग डिस्क्रिप्शन मीडिया में आई। पुलिस के पास हजारों सस्पेक्ट्स की लिस्ट थी जिसमें एक नाम था थियोडोर बंदी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। फिर 1975 में कोलोराडो में बंदी को एक ट्रैफिक वायलेशन के लिए रोका गया और पुलिस को उसकी कार से कई सारे एविडेंस मिले, जैसे कि रस्सियां, हैंडकफ्स, लोहे का सरिया, मांस और गार्बेज बैग्स। पुलिस ने इस बेसिस पर टेड को तुरंत अरेस्ट कर लिया। 1976 में उससे किडनैपिंग का चार्ज लगा और वो गिल्टी पाया गया, लेकिन टेड का कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ। जेल में होते हुए भी वो अपने केस की फाइल्स पर था और खुद को इनोसेंट प्रूफ करने की कोशिश करता रहा। टेड जेल से 2 बार भागा, पहली बार 1977 में और फिर एक डैरिंग एस्केप के बाद वो फ्लोरिडा चला गया। यहाँ उसने अपने सबसे ब्रूटल किलिंग्स की। 15 जनवरी 1978 को फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस में घुसकर उसने सिर्फ कुछ मिनट्स में 2 लड़कियों को मार दिया और 2 को बुरी तरीके से इंजर कर दिया। इसके बाद उसने एक और लड़की किम्बरली लीच को किडनैप करके मार दिया। इस बार पुलिस ने उसे जल्दी ही पकड़ लिया। टेड बंदी का ट्रायल एक मीडिया स्पेक्टल बन गया। ये अमेरिका का पहला ट्रायल था जो लाइव टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। टेड ने अपना लॉयर खुद ही बनने का फैसला किया और अपने चार्म से कोर्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता रहा। कोर्ट रूम में लड़कियों की भीड़ हो जाती जो इस चार्मिंग किलर को देखने आती थी। टेड ने इवन ट्रायल के दौरान एक विटनेस से कोर्ट में ही शादी कर ली, लेकिन सब एविडेंस टेड के खिलाफ था। फ्लोरिडा में उसे 3 मर्डर्स के लिए गिल्टी पाया गया और 3 डेथ सेंटेंसेस दिए गए। अपनी सजाए मौत का इंतजार करते हुए टेड ने फाइनली कन्फेस किया कि उसने कम से कम 30 लड़कियों को मारा, लेकिन असली गिनती शायद 100 के आसपास थी। उसने अपनी क्राइम्स का ब्लेम अपने चाइल्डहुड इश्यूज पर डाला, लेकिन वो अपने शैतानी चार्म को आखिरी दिन तक नहीं छोड़ सका। फिर 24 जनवरी 1989 को इलेक्ट्रिक चेयर में उसे एग्जीक्यूट किया गया। उसकी मौत पर लोगों ने जश्न मनाया और बर्न बंडी बर्न के पोस्टर्स लेकर आए। टेड बंदी की कहानी एक डरावनी याद है कि शैतान हमेशा पहचान में नहीं आता। वो आपके बगल में बैठा हो सकता है, आपको स्माइल करके देख रहा हो सकता है। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए और ट्रस्ट करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी टेड बंदी की पूरी कहानी, एक चार्मिंग मॉन्स्टर की जो दुनिया को हमेशा के लिए डरावना सबक दे गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और मिलते हैं एक अगले वीडियो में।